हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल प्रिया जी एस अकेडमी में। हम कर रहे हैं उत्तराखंड पीसीएस 2026 के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक्स, और उसमें भी हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया है वो हमने स्टार्ट किया है 1815 के बाद गढ़वाल में जो राजा हुए हैं उनके संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। और एक जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक गोरखा प्रशासन मैं ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ, तो एक बार आप प्लेलिस्ट में जाके उन टॉपिक्स को भी कर सकते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो लोग चैनल को देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आती है, और अपनी प्रतिक्रिया आवश्यक दें ताकि मुझे उत्साह भी मिले, और आपको जिस विषय पे वीडियोस चाहिए तो आप उसके संबंध में भी मुझे जानकारी दे सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मैं आपको ऑलरेडी सुदर्शन साहा करवा चुकी हूँ, एक बार आप जाके उसको वीडियो को देख लीजिएगा। सुदर्शन साहा 1815 के बाद जब ब्रिटिश आपके अधिकारी आते हैं गोरखाओं को भगा के, तो उस समय जो शासन होता है वो आपका सुदर्शन साहा द्वारा स्टार्ट किया जाता है 1815 में। उन्होंने कैपिटल शिफ्ट की, किस तरह से उन्होंने सभासार ग्रंथ की रचना की, सूरत कवि के नाम से जाने गए, वो मैं आपको पहले ही पिछली वीडियो में करवा चुकी हूँ। आज का टॉपिक रहेगा महाराजा भवानी शाह। तो महाराजा भवानी शाह आपके सुदर्शन साहा के बाद क्या हुआ, सत्ता के लिए कौन गद्दी पे बैठेगा, लड़ाई होती है। तो उस समय सुदर्शन शाह के जो छोटे बेटे होते हैं शेर शाह, वो गद्दी पे बैठ जाते हैं, लेकिन अंग्रेज ये होते हैं तेज, लेकिन अंग्रेज़ों की सहायता से भवानी शाह जो सुदर्शन शाह के पुत्र हैं उनको गद्दी पे बैठाया जाता है। तो ये लिखा ब्रिटिश सरकार ने हस्तक्षेप कर उन्हें गद्दी पर बैठाया। इनका जो महत्वपूर्ण कार्य है 1862 में देवप्रयाग में संस्कृत पाठशाला की स्थापना की। तो 1862 में देवप्रयाग में संस्कृत पाठशाला की स्थापना की। आपको ध्यान होगा 1791 में 1791 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना के लिए वेरी इंपॉर्टेंट PYQ आपका यहाँ से पूछा गया है ऑलरेडी प्रश्न। और किसने स्थापित की, जोनाथन डंकन ने। तो ऐसे पढ़ लीजिए कि डंका बजाया संस्कृत का जोनाथन डंकन ने 1791 में ये कार्य होता है। तो महाराजा भवानी शाह के बारे में इतनी जानकारी महत्वपूर्ण है। उसके बाद जो राजा होते हैं आपके महाराजा प्रताप शाह 1871 टू 1886, अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए पहले इनके आपका 1886 आपको कुछ याद आया होगा। 1885 में क्या हुआ था, कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि कांग्रेस की स्थापना के समय टिहरी में कौन राजा था, तो प्रताप शाह राजा थे। आइए देखते हैं। 1877 में इन्होंने प्रतापनगर की नींव रखी। तो आपको पता होगा कि अधिकतर जो राजा होते हैं अपने नाम से संबंधित नगरों की नींव रख देते, जैसे प्रतापनगर हो गया। तो 1877 में ऐसे ही इतिहास में बहुत सारे प्रश्न जो हैं PYQ के हिसाब से बने हुए हैं, आपने देखे भी होंगे कि कौन से राजा ने कौन से नगर की स्थापना करी। जैसे अकबर ने क्या चीज़ स्थापित कर लिया, हिसार किसने स्थापित किया, पुरानी दिल्ली किसने स्थापित करी, अजमेर किसने स्थापित किया। तो इस तरह के प्रश्नों पर आपकी नज़र होनी चाहिए क्योंकि PYQ यहाँ से ऑलरेडी है। तो सबसे महत्वपूर्ण है टिहरी में सर्वप्रथम पुलिस विभाग की स्थापना की। तो टिहरी में सर्वप्रथम पुलिस विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई है, प्रताप शाह के द्वारा की गई है। अब कैसे याद करें, पुलिस का क्या है, अपना एक प्रताप है, अपना एक भौकाल है। तो प्रताप किसका है, पुलिस का है। पुलिस को देखते ही क्या होता है, कुछ लोग भाग जाते हैं। पुलिस में बड़े अधिकारी को तो छोड़िए, छोटे जो सैनिक होते हैं उनको देख के भी लोग भाग जाते हैं, क्योंकि उनका अपना एक प्रताप है, उनका अपना ताप है वर्दी का। अगला है 1873 में जूला पैमाइश नामक भूमि व्यवस्था लागू की। वेरी इंपॉर्टेंट। भूमि व्यवस्था का मतलब है आपका यहाँ की भूमि का कितना लगान मिलना चाहिए जनता से राज्य को, ताकि राज्य का प्रशासन भी बेहतर तरीके से हो सके। तो जूला पैमाइश में क्या होता है, आपको जो पहाड़ी क्षेत्र है वो क्या होता है, उनको 1 मीटर से लेके नापना कठिन हो जाता है, मापना कठिन हो जाता है, क्योंकि वहाँ तो आपकी सीढ़ीदार खेती हो रही है।
यहाँ पे एक सीढ़ी है, इस तरह से खेती हो रही है, तो इसको नापना टफ होता है। तो उन्होंने जो मेथड अप्लाई किया वो झूला पैमाइश था। तो झूला पैमाइश में क्या, खेत का क्षेत्रफल नापने के लिए क्या करते हैं, 2 पैरामीटर्स का उपयोग किया जाता है, उत्पादकता और बीज की मात्रा। उत्पादकता का मतलब है कि एक स्पेसिफिक एरिया में सपोज 1 हेक्टेयर से कितना अनाज उत्पन्न हुआ, ये उत्पादकता है। दैट मीन्स कि वो क्षेत्र कितना उपज वाला है और वो कितना जो अनाज है या कुछ भी फसल है वो कितना उत्पादित कर सकता है। और दूसरा बीज की मात्रा, कितना बीज का उपयोग करने से कितनी खेती हो जाती है, कितनी फसल हो जाती है, भूमि की क्या उत्पादकता है, उसके आधार पे ये लोग भूमि का क्षेत्रफल निकाल लेते थे, जिसे झूला पैमाइश बोला गया है। तो प्रताप झूला पैमाइश के नाम से इन्होंने प्रोसेस स्टार्ट किया था, एक भूमि व्यवस्था स्थापित की थी। अब इसको भी याद करिए, झूला लिखा है, आप इसे झूला रीड कर लीजिए। अब झूला है, झूला झूलने का मज़ा कब आएगा, जब ज़्यादा ताप होगा, नहीं जब हवा चल रही होगी, ठंडा ठंडा होगा, तभी तो झूला झूलने का मज़ा आएगा। तो ताप शब्द मैंने इसलिए पढ़ा है ताकि आपको ध्यान रहे प्रताप। मैं आपको बिना ट्रिक्स के भी पढ़ा सकती हूँ, लेकिन इतने सारे टॉपिक्स हैं तो इसलिए मैं आपको एक स्टोरी लाइन देना चाहती हूँ ताकि कुछ भूल जाओ लेकिन स्टोरी ध्यान रहे। तो झूला, और झूला ताप में झूलने में मज़ा नहीं आता, झूला झूलने में मज़ा आता ठंडी हवा में। आगे पढ़ते हैं, टिहरी मसूरी श्रीनगर राजमार्ग का निर्माण कराया। इम्पॉर्टेंट है, अंग्रेजी शिक्षा की जो नींव है टिहरी में वो कौन रखता है, प्रताप शाह रखते हैं। ये वाला तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब कैसे याद होगा ये वाली लाइन, तो प्रताप ऐसा बोलते हैं ना, जो इंग्लिश बोलते हैं उनका अपना ही ऑरा होता है, अपना ही प्रताप होता है, वो बात अलग है। मतलब उनको आप ऐसे सोचिए कि सिर्फ उनको लैंग्वेज आती हो और उनको जानकारी ना हो किसी के संबंध में, लेकिन उनका लोग अलग ही तरीके से ट्रीट करते हैं। वहीं कोई लोग होशियार हैं और लेकिन इंग्लिश नहीं बोले तो उनको अलग तरीके से ट्रीट करेंगे। तो प्रताप किसका है, अंग्रेजी बोलने वालों का। एंग्लो वर्नाकुलर मिडिल स्कूल की स्थापना करी। एंग्लो का मतलब होता है अंग्रेजी, वर्नाकुलर का मतलब होता है क्षेत्रीय भाषा। तो वर्नाकुलर से आई होप आपको याद आ रहा होगा प्रेस एक्ट। तो वर्नाकुलर का शब्द सुन के आपको क्या ध्यान आना चाहिए, प्रेस एक्ट याद आना चाहिए। अगर आपको प्रेस एक्ट याद नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है आप अपनी परीक्षा की तैयारी में अभी नए मोड़ पे स्थित हैं। कौन लेकर आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, लीटन लेकर आया था। आप एक बार इस टॉपिक को देख लीजिएगा। राज्य को 22 पट्टियों में विभक्त किया। इम्पॉर्टेंट है, पहला खैराती शफा खाना, दैट मीन्स मुफ्त जहाँ चिकित्सा मिलेगी, वो भी प्रताप ने किया था, महाराजा प्रताप ने किया था। ऐसे ही भारत के संदर्भ में बोला जाए, पहला कौन सा सल्तनत का राजा था जिसने फ्री में दवाई खाना खोला था, फिरोज शाह, आपको याद होगा, फिरोज खान। तो मैं आपको यही लिखा है, एंग्लो वर्नाकुलर मिडिल स्कूल की स्थापना, टिहरी में न्यायालय भवन का निर्माण, 1876 में राजधानी में पहला खैराती शफा खाना खोला गया। प्रताप शाह के समय में 1882 में लक्ष्मण कठेत के नेतृत्व में ढांढक आंदोलन हुआ। तो ढांढक आंदोलन किसके शासनकाल में होता है, प्रताप शाह के शासनकाल में होता है। जनरली ढांढक शासन आंदोलन क्या होता था, एक ट्रेडिशन है कि आप मास प्रोटेस्ट करवाओ। मास प्रोटेस्ट का एक तरीका है ढांढक आंदोलन। इसमें क्या होता है, जनता को इकट्ठा करा जाता है और उनको राज्य के खिलाफ एक्शन लेने के लिए तैयार किया जाता है। राज्य के खिलाफ आप कैसे एक्शन ले सकते हो, आप अपना टैक्स मत दीजिए, आप रूल्स फॉलो मत कीजिए, जो राजा बोल रहे हैं उसके अगेंस्ट जाके काम कीजिए। तो ये सब क्या, राज्य के अगेंस्ट की जाने वाली गतिविधियाँ हैं। तो उसको ढांढक आंदोलन बोला गया सामान्यतः। तो किसके शासनकाल में होता है, प्रताप शाह के शासनकाल में होता है। और इसका जो अच्छा एग्जाम्पल है ढांढक आंदोलन का, 1930 के आसपास टिहरी में एक रवाई आंदोलन होता है, वो इसका एक अति महत्वपूर्ण रहेगा टॉपिक। तो मैं एक बार आपको
जो ट्रिक्स मैंने आपको बताई है मैं आपको एक बार फिर से समझा देती हूँ। प्रताप है सारा, इसी शब्द में नाम छुपा हुआ है। प्रताप नगर की स्थापना, पुलिस का अपना एक प्रताप होता है। झूला ताप में नहीं झूलना है, झूला हवा में झूलना है। ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है कि जो झूला पैमाइश है वो क्या होता है। अंग्रेजी शिक्षा की जो नींव है टिहरी में कौन रखता है, महाराजा प्रताप रखते हैं। मैंने आपको बताया इंग्लिश बोलने वालों का अपना एक अलग ऑरा है, अपना एक अलग प्रताप है। एंग्लो वर्नाकुलर मिडिल स्कूल की स्थापना, वर्नाकुलर एक्ट भी मैंने आपको भी समझाया है, वहाँ से भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे। पहला खैराती शफाखाना की स्थापना किसके द्वारा की गई, और ढांढक आंदोलन किसके नेतृत्व में और कब हुआ, ये मैं आपको करवा चुकी हूँ। अगली वीडियो में देखेंगे महाराजा कीर्ति शाह। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रिया जीएस एकेडमी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और आपको लगता है कि ये महत्वपूर्ण तथ्यों की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला है तो कृपया करके आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिए कमेंट सेक्शन पे जाके, ताकि मैं जान सकूं कि आपको वीडियो कितनी पसंद आई।